Now, coming to our next topic, that is stability of a system. स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम में आपको सिर्फ 4 स्टेटमेंट याद रखना है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो चलो ये 4 स्टेटमेंट क्या है उसे हम लोग देखते हैं। इफ ऑल क्लोज लूप पोल्स ऑफ ए सिस्टम इज लाइन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन देन सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल। अगर आपके सारे क्लोज लूप पोल्स ऑफ ए सिस्टम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहा है देन योर सिस्टम विल बी सेड टू बी स्टेबल। सेकेंड स्टेटमेंट, if at least one closed loop pole of a system is lying on right hand side of S plane then system is said to be unstable. It means कि अगर out of all the closed loop poles अगर एक भी पोल आपका right hand side of S plane में lie कर जाएगा then your system will be unstable. Third statement is if poles are lying on imaginary axis of S plane then system is said to be marginally stable. अगर आपके पोल्स इमेजिनरी एक्सिस ऑफ एस प्लेन में लाई कर गए देन योर सिस्टम विल बी सेड टू बी एज मार्जिनली स्टेबल। फोर्थ स्टेटमेंट इज इफ रिपीटेड पोल्स आर लाइन ऑन इमेजिनरी एक्सिस देन आवर सिस्टम विल बी सेड टू बी अनस्टेबल। अगर आपके रिपीटेड पोल्स लाई कर रहे हैं ऑन इमेजिनरी एक्सिस उस केस में आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ पे देखो आपके पास एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स एंड जीरोज है उसे अगर हम लोग एस प्लेन में प्लॉट करें तो हम लोग को कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेरे दो पोल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन पे लाई कर रहा है और एक ज़ीरो राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहा है। तो देखो मेरा ज़ीरो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन पे लाई करे या राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में लाई करे उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरा जो ज़ीरो है वो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम डिफाइन नहीं करता है। मेरा जो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम है वो हमेशा क्लोज लूप पोल से डिफाइन होता है। तो इस केस में मेरे सारे क्लोज लूप पोल्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसलिए ये जो मेरा सिस्टम है इट इज़ सेड टू बी ए स्टेबल सिस्टम। कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है। इसके जो पोल्स एंड जीरोज है उसे हम लोगों ने एस प्लेन में प्लॉट कर लिया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो पोल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहा है और एक पोल राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहा है। ये जो मेरा एक पोल है जो मेरा राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहा है इसके वजह से मेरा सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये आपको एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, ठीक है। इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम लोग एस प्लेन में प्लॉट करें तो एक पोल मेरा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहा है और मेरा जो दो पोल्स है वो जे ओमेगा एक्सिस या फिर इमेजिनरी एक्सिस ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहा है। और ये जो मेरे पोल्स है जो मेरे इमेजिनरी एक्सिस ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहा है इसके वजह से मेरा जो सिस्टम है वो मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो आपके पास एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है। इसको अगर हम लोग एस प्लेन में प्लॉट करें तो हम लोगों को जे ओमेगा एक्सिस पे रिपीटेड पोल्स मिल रहा है। देखो यहाँ पे हम लोगों को दो पोल्स प्लस जे पे मिल रहा है और दो पोल्स माइनस जे पे मिल रहा है। इट मीन्स वी आर गेटिंग रिपीटेड पोल्स ऑन जे ओमेगा एक्सिस। इसके वजह से मेरा जो ये सिस्टम है ये मेरा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हम लोगों को अगर ये जो 4 स्टेटमेंट है ये याद है तो हम लोग स्टेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस कितने इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अब क्या है कि अब आप बोलोगे कि सर ये तो ठीक है, ये आपने 4 स्टेटमेंट लिखवा दिया और इस 4 स्टेटमेंट से हम लोग स्टेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि हम लोगों को चीज़ें विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर आप चीज़ों को विजुअलाइज करा दोगे ना तो और थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा।
तो चलो अभी तक हम लोगों ने जो शॉर्टकट देख लिया इन टर्म्स ऑफ 4 स्टेटमेंट, चलो इसे हम लोग थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं, टेक इन सम एग्जांपल्स, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। अब चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपको एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है और इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को जब आप एस प्लेन में प्लॉट किए तो आपको दिख रहा है कि मेरे सारे क्लोज लूप पोल्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन पे लाई कर रहा है, इसलिए ये मेरा एक स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। देखो, अगर हम लोग 1/s+2 का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो हम लोग को मिलेगा e⁻⁻² ut। अब इस सिग्नल को अगर हम लोग प्लॉट किए तो हम लोग को कुछ ये सिग्नल मिलेगा। अब देखो, ये सिग्नल हम लोग का किस तरह का सिग्नल है? ये सिग्नल हम लोग का एक बाउंडेड सिग्नल है। ये हम लोग का एक बाउंडेड सिग्नल है, या फिर इसको हम लोग एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये जो सिग्नल है ये मेरा बाउंडेड सिग्नल है या फिर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल है, इसीलिए इसके रेस्पेक्ट में हम लोगों को जो यहाँ पे सिस्टम मिल रहा है वो मेरा एक स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आपको ये एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेरा एक जो क्लोज लूप पोल है वो राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए ये सिस्टम मेरा अनस्टेबल बन जाता है। ठीक है, अब चलो इसे भी थोड़ा सा हम लोग विजुअलाइज करते हैं। अगर हम लोग 1/s-2 का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो ये हम लोग को मिलेगा e⁻²t ut। अब इस सिग्नल को अगर हम लोग प्लॉट किए तो हम लोग को कुछ इस तरह से सिग्नल मिलेगा। अब देखो, ये जो मेरा सिग्नल मिला ये हम लोग को एक अनबाउंडेड सिग्नल मिल रहा है। ये हम लोग को एक अनबाउंडेड सिग्नल मिल रहा है। ये हम लोग को एक अनबाउंडेड सिग्नल मिल रहा है या फिर नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में जो हम लोग को सिस्टम मिला वो हम लोग को एक अनस्टेबल सिस्टम मिल रहा है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पास एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है 1/s। इसका जो पोल है वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए ये सिस्टम मेरा एक मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। अब देखो, 1/s का अगर हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो हम लोग को मिलेगा u को प्लॉट किए तो हम लोग को कुछ इस तरह से मिले। अब देखो, ये ना तो बाउंडेड सिग्नल है और ना ही ये एक अनबाउंडेड सिग्नल है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का जो सिस्टम बन रहा है उसे हम लोग मार्जिनली स्टेबल कहते हैं। अब चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये आपको एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है 1/s²+1। इसको अगर हम लोग प्लॉट किए तो हम लोग को मिल रहा है कि मेरे जो क्लोज लूप पोल्स है वो j ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। चलो अब इस वाले फंक्शन को एनालाइज करते हैं। तो देखो, अगर हम लोग 1/s²+1 का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो ये हम लोग को मिलेगा sin t ut। अब इसे अगर हम लोग प्लॉट किए तो देखो हम लोग को कुछ इस तरह से सिग्नल मिलेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये ना तो एक बाउंडेड सिग्नल है और ना ही ये एक अनबाउंडेड सिग्नल है। ये बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन 1 एंड -1। ठीक है, इसलिए हम लोग को जो यहाँ पे सिस्टम मिल रहा है इसे हम लोग कहते हैं मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, आपको एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिला है 1/s²+2s+5। इसको अगर एस प्लेन में प्लॉट किए तो हम लोग को देखो यहाँ पे जो क्लोज लूप पोल्स है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एक स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। अब चलो इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। तो अगर हम लोग 1/s²+2s+5 का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो वो हम लोग को मिलेगा 12e⁻⁻t sin 2t ut।
अब इस सिग्नल को अगर हम लोग प्लॉट किए तो देखो ये हम लोग को कुछ इस तरह से मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये मेरा एक बाउंडेड सिग्नल है, ये मेरा एक बाउंडेड सिग्नल है। इसलिए यहाँ पे जो हम लोगों को सिस्टम मिल रहा है ये हम लोग को एक स्टेबल सिस्टम मिल रहा है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग के पास एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है 1/s² माइनस 2s प्लस 8, और इसके अगर हम लोग पोल्स को प्लॉट किए तो इसका पोल्स हम लोग को राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन मिल रहा है, इसलिए ये सिस्टम मेरा एक अनस्टेबल सिस्टम है। इसको अगर हम लोग फर्दर एनालाइज किए तो देखो 1/s² माइनस 2s प्लस 8 को अगर हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, देन वी विल गेट एज हाफ e⁻²t sin 2t ut। इस सिग्नल को अगर हम लोग प्लॉट किए तो देख सकते हैं कि ये हम लोग को एक अनबाउंडेड सिग्नल मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो हम लोग को सिस्टम मिला वो मेरा एक अनस्टेबल सिस्टम है। अब देखो अगर मेरा एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन 1/s² है तो इसके दोनों पोल्स j ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम लोग को रिपीटेड पोल्स मिल रहा है एट j ओमेगा एक्सिस, इसलिए ये सिस्टम मेरा एक अनस्टेबल सिस्टम हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग फर्दर एनालाइज किए तो 1/s² हम लोग का एक रैम्प सिग्नल होता है, और हम लोग को पता है कि मेरा रैम्प सिग्नल एक तरह से अनबाउंडेड सिग्नल है। ठीक है, सो आई होप कि अब आपको स्टेबिलिटी को लेके एक क्लियर पिक्चर मिल गया। जो 4 स्टेटमेंट हम लोग लिखे थे उससे तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर ही लोगे, प्लस अब आप चीज़ों को विजुअलाइज भी कर पा रहे हो कि किस तरह से हम लोग का वो 4 स्टेटमेंट आया है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू।